तो पिछले एपिसोड में देखा था यार, वो जो लीडर था ना बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पे था हमारे मेन कैरेक्टर से। तो एकदम उसको तो अगला लीडर बनाने के बारे में भी सोच रहा था। मैडम जी भी कहती है तुमको जो करना है वो कर लो। तो ये भी कहता अरे उससे मुझे याद आया साले ने वही टेक्निक चोरी की जो मेरी वाली थी। ये भी कहती वाट क्या बक रहे हो, अरे झूठ बोल रहे हो क्या। वो भी कहता नहीं मेरी वाली टेक्निक डेमन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। और हमारा मेन कटर ये सारी बातें चूहिया को बताता है। चूहिया भी कहती है डेमन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, आर यू मैड। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, वो भी कहता क्यों यार तुझे आइडिया नहीं है ये टेक्निक कितना कमाल का है। ये टेक्निक बहुत पहले हमारे लीडर ने यहाँ पे बनाया था, जिसमें डेमोनिक बिस्टों का पावर इन्हें डिवोर किया जा सकता है और डिवोर करके अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। ये टेक्निक एक अलग ही लेवल का डेमोनिक टेक्निक यहाँ पे माना जाता है। और इसमें टोटल 9 अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, धीरे धीरे तुम्हें पूरा करना यहाँ पर है। और एट द एंड तुम अगर पूरा कर लोगे ना डेमन गॉड का भी टाइटल यहाँ पे मिल सकता है। और बहुत पहले हमारे डेमन गॉड ने बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल यहाँ पे तैयार किए थे, बेसिकली वही अपने आगे आने वाले जनरेशन को देने के लिए। उसमें से बस 3 ही बचा हुआ है। हालांकि इस बात का दुख उनको भी है क्योंकि अभी तक उनको कोई ऐसा और ज़्यादा टैलेंटेड बंदा मिला ही नहीं है जो ये टेक्निक की लेगेसी आगे लेके जा सके। हाँ, तो देखा जाए तो तुम लकी भी हो और अनलकी भी हो। लकी इस बात का कितना गजब टेक्निक तुम्हारे हाथ में लगा है, और अनलकी इस बात का कि कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है बिल्कुल भी ना, नुबड़ा बेकार टट्टी जैसा नसीबे पूरा नहीं कर पाए। तो उधर डेमो लॉर्ड भी कहता है कि ना यार मुझे उस लड़के पे पूरा विश्वास है, कुछ ना कुछ तो गजब करेगा। इधर मैडम जी भी कहती हुई देखो मुझे भी तुम पे विश्वास है, तुम गजब करोगे। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार क्या बात बोले हो, मैं जा रहा हूँ सेकुलेशन में इसकी प्रैक्टिस करने। वो भी कहती है ठीक है जाओ बिंदास जाओ। हमारा मेकट्टा भी कहता भाई दबे आपको कोई सेकुलेशन का एरिया मालूम है क्या जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो भी कहती वेल ऐसा कोई एरिया या मुझे मालूम है, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो लेकर आती है कोई झरने जैसा एरिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यहाँ कहाँ, वो भी कहती यहीं, और क्या कोई नहीं है इधर, आराम से खोलो स्टार्ट पड़ जाओ, मैं बॉडीगार्ड का काम करती हूँ, कोई भी आएगा तो उसको रोकूंगी और तुमको डिस्टर्ब होने नहीं दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार आपका शुक्रिया इस बात का। फिर हमारा मेन कट्टा बैठकर जो भी प्रैक्टिस है करने लगता है। जो लिक्विड उसको मिली थी और लिक्विड को भी लेकर, क्या ना टेक्निक की 2 ही खासियत है। सबसे पहले कि आपको एक लिक्विड चाहिए जिसको अच्छे से मतलब उसको कर लेना है, और दूसरी कि जब ये करोगे ना तुम्हारी बॉडी को तकलीफ, दर्द, पीड़ा और न जाने क्या कुछ होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, बल्कि बॉडी का एक एक जो कोना कोना है, एक एक जो नर्स यहाँ पर है ना, उस सब में दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। चुहिया भी कहती है अरे संभल के, देख सकते हैं हमारे मेन कट्टा की बॉडी की क्या हालत होने लग जाती है। अब आते भाई एक फीमेल डेमन पे, जो नौकर था वो किसी का वेट कर रही थी। उसकी मालकिन आ जाती है, वही नकाब वाली जो हमारे मेन कट्टा को ब्लैकमेल करके आ रही थी। नौकरानी भी कहती हो फाइनली अब चली आई, क्या हुआ एनी प्रॉब्लम। वो भी कहती ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, और जो काम करने गई थी वो काम भी पूरा नहीं हुआ। और सोचो ये लड़की कौन थी, अभी ये वाली लड़की क्या नाम था, लुओ चैन। अरे जिसने हमारे मेन कट्टा को एपिसोड 2 या 3 के अंदर बुद्धू बनाकर पैसे लूट लिए थे ज़ॉम्बी के बचाने का। नौकरानी भी कहती क्या हुआ आज इतना शर्मा क्यों रही हो। वो भी कहती अरे मैं नहीं शर्मा रही यार, बिल्कुल भी ना, साला उस कुत्ते ने गलत किया, मेरे बड़े बड़े अरमानों को कैसे एकदम दरिंदे की तरह पकड़ी यहाँ पे लिया था, गंदा किया उसने मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं अगली बार। इधर हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जिसका फाइनली पहला स्टेप पूरा हो जाता है और अपना शक्ल जैसे पानी में देखता है ना, देखते ही डर जाता है। कहता मम्मी ये क्या हो गया मुझे। भाई लिटरली बॉडी के अंदर का जो पार्ट होता है ना, दिल, हड्डी, फेफड़ा, गुर्दा सब दिख रहा था। वो भी कहता मम्मी मेरी चमड़ी कहाँ गई। तो चूहिया भी कहती डरो मत यार, ये टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा ही होता है, कुछ ही घंटों के अंदर ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ये बेसिकली ये बता रहा है कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन से ना बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, बाकी बंदों लोग के मुकाबले तुम अच्छे से सारी चीज़ें देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मेरी बॉडी काफ़ी गरम गरम लग रही है, जैसे कि अंदर ही अंदर आग लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा। दूसरी ओर वो जो कमीना बंदा था सेंटू, वो अपना इलाज करवाता कहीं से, तो पता चलता है कि इसने तुम्हारे ऊपर हाई लेवल की बीस्ट की टट्टी मूत डाल दिया था। तो वो पहचान जाता हमारा मेन कैरेक्टर, उसने मेरे पे कोई लिक्विड डाला था, सालो मूत था मुझे लगा नहीं था। चलो कोई ना यार, और जो पॉइजन मेरी बॉडी में घुसा है उसका कुछ दवा मिलेगा। वो भी कहता मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो ये भी कहता टाइम लगेगा, अबे कल आया था तेरे पास, तूने बोला आज आ जाना और आज कह रहा है कि और टाइम लगेगा। वो भी कहता सुन ये तेरे बाप का एरिया नहीं है, मेडिसिन हॉल है और मैं मेडिसिन हॉल का एक डॉक्टर हूँ, बदतमीजी ना,
वो भी कहता ठीक है भाई, बदतमीजी नहीं, गलती से हो जाता है। वो भी कहता चलो कोई ना यार, मेरे पास एक छोटा सा दवा है जिससे थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा, मेन जो पॉइजन का दवा है ना तुझे बाद में मिलेगा, जब तक काम चला ले। वो भी कहता या काम चला रहा हूँ। एक तो पहले उस लड़के ने कह के ले ली, फिर जो डॉक्टर लोग हैं वो भी इतना अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। साले देखना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे अपने अपमान का बदला लेके ही रहूंगा। और हमारे में कट्टा का क्लोन नज़र रख रहा था, क्योंकि ये बंदा मेरा दुश्मन है और कुछ भी हो जाए मुझे इसको जान से मारना है, तो इसके ऊपर नज़र तो रखनी पड़ेगी ना। और नज़र रखते रखते क्लोन गायब, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, जितना हमारे मेन कट्टा का पावर का लिमिट सह पाएगा क्लोन उतने समय के लिए मेंटेन हो पाएगा, और लिमिट अभी कम है। ओ माय गॉड यार, चलो कोई ना यार, जो भी है ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता करूँगा और एक न एक दिन मौका मिलेगा जब उसकी जान यहाँ पे निकालूंगा और बदला लेके रहूंगा। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे सेट में लौटता है तो छोटी बच्ची भी कहती है अरे फाइनली आप मिल गए, कब से मैं आपको ढूंढ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों, क्या हुआ, कुछ काम है क्या। वो भी कहती मुझे क्या काम है, आपके चाचा मिलने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मेरे चाचा मिलने आए, क्या बक रहे हो यार। वो भी कहती नहीं चाचा तो आए, लेकिन हमारा मेन कट्टा तो जासूस है ना भाई, चाचा कहाँ से आ गया। तो जैसे देखने आता है ना तो एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ तो है, यही है क्या मेरा चाचा, लेकिन मैं इसको पहचानता नहीं। एक सेकंड, उसके पास ये दारू का बोतल है, ये बोतल पहचाना लग रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है। पास में आता है और कहता अरे चाचा। वो भी कहता मेरे भतीजे, मारो टिकरो, अरे मारो टिकरो जिंदो, अरे मुझे वो तेरे बारे में टेंशन हो रही थी। ये भी कहता अरे चाचा जी संभल के। वो भी कहता वाह तुझे सही सलामत देख के अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, चलो यार मैं वापस चलता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो वो लोग है ना अकेले में आ जाते हैं और हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन तू मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है और आई डोंट नो हु द फक आर यू, और ये जो बोतल है ना बोतल को पहचानता हूँ, ये मेरे मास्टर का बोतल है, तेरे पास कैसे आया। वो भी कहता श्याम जी टेंशन काहे को लेते हो श्याम जी, चांगयू मेरा नाम है और मैं जासूस हूँ श्याम जी, आपसे पहले ये सेट में जासूसगिरी का काम कर रहा था श्याम जी, अभी अभी खबर मिला कि आप भी गलती से यहाँ पे फंस गए हो श्याम जी, तो आपसे मिलने आ गया श्याम जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुमको कैसे पता चला। वो भी कहता है वो जो लड़की थी ना शाब जी, जिसको आपने बचवा लिया था शाब जी, इसके लिए शाब जी, समझे कि ना समझे शाब जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। वो भी कहता यार शाब जी आप गलती से जासूस बन गए थे ना शाब जी, लेकिन सेठ वालों ने ऑफिशियली आपको एक जासूस का मिशन दे दिया शाब जी, अब से आपका नाम हो जाएगा हमजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बक रहे हो, ये मुसलमान नेम कहाँ से आ गया। वो भी कहता सॉरी शाब जी गू सिंह आपका नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ये चलेगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी अब वो ऑफिशियल जासूस बन गया। लेट्स सी क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।